नमस्कार दोस्तों, आपको नववर्ष के शुभ अवसर पर सपरिवार नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष 2021 आपके लिए मंगलमय हो। दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर आई है। एक बार फिर लगा 31 जनवरी तक लॉकडाउन। राज्य सरकारों ने भी किया ऐलान। देश में कोरोना के न्यू स्ट्रेन का बड़ा खतरा। कोरोना मामले के चलते लिया गया है फैसला। 31 जनवरी 2021 तक सरकार ने लॉकडाउन लगाने का आदेश भी जारी कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस राज्य में फिर से लॉकडाउन और कहाँ कहाँ बड़ी बंदिश है और कहाँ कहाँ मिली इसकी ढील, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है, जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 7वें दौर की बातचीत के लिए किसान आज बनाएंगे रणनीति, कहा नए साल का जश्न नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 37वें दिन भी जारी है और राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच अब तक छठे दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पूरा समाधान नहीं निकला है। बातचीत के लिए किसान नेताओं का मंथन आज हो। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच अब अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होनी है। इससे पहले आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में 80 किसान संगठन के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। छठे दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर बातचीत बन चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और केंद्र सरकार के बीच 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत हुई थी। लगभग 5 घंटे चली इस बैठक में बिजली दरों में वृद्धि और पराली जलाने पर दंड को लेकर किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए कुछ सहमति बनी है, लेकिन 2 बड़े मुद्दों पर गतिरोध बना रहा है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। वे आपको बता दें कि शाहजहांपुर बॉर्डर में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों हरियाणा पुलिस के बीच गुरुवार को तनातनी का माहौल देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आंदोलन में शामिल किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और जबरदस्ती सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हरियाणा सीमा में ले गए। इसके बाद हरियाणा पुलिस और किसान आंदोलनकारियों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसानों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक नए साल का जश्न नहीं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक नए कृषि कानून को लेकर उनकी मांगे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता, वे नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। किसानों का कहना है कि सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी और पराली जलाने पर जुर्माना लगाने से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने का भरोसा दिया है, लेकिन यह जश्न मनाने के लिए काफ़ी नहीं है। वे आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर 2 जनवरी से शुरू होगा। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की संभावना के बीच जानकारी है कि 2 जनवरी यानी शनिवार को देश के हर राज्य में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 2 जनवरी शनिवार को कोरोना वैक्सीन का देश के सभी राज्यों में ड्राई रन होगा। इसके लिए सभी राज्यों में कुछ चुनिंदा जगह चुने जाएंगे। बता दें कि इसके पहले 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में ड्राई रन का आयोजन किया गया था। ब्रिटेन से लौटे 14 और लोग वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित, कुल मामले बढ़कर 20 हुए हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए तैयार रहने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कई शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। जनवरी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में कम से कम 3 जगहों पर यह ड्राई रन होगा। कुछ राज्य ड्राई रन को कुछ ऐसे जिलों में कर सकते हैं जो पहाड़ी में हो या जहां पर लॉजिस्टिक की दिक्कत हो। महाराष्ट्र और केरल राजधानी की जगह अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन कर सकते हैं। ड्राई रन करने का उद्देश्य असली वैक्सीन के वक्त आने वाली फील्ड और ऑपरेशन की चुनौतियों को जांचने के लिए कराया जा रहा है। इसमें देखा जाएगा कि वैक्सीन प्रोग्राम के तहत बनाया गया कोविन एप्लीकेशन वैक्सीन के वक्त कैसे काम करेगा। वही इससे प्रोग्राम मैनेजर का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हर सेशन साइट के लिए संबंधित मेडिकल ऑफिसर
25-25 हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेगा जिनको टीका लगाया जाएगा। राज्यों से कहा गया है कि वो इन बेनिफिशियरीज का डेटा कोविन में अपलोड करेंगे। ये बेनिफिशियरीज ड्राई रन के लिए भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि ऐसी संभावना लग रही है कि अगले साल कुछ दिनों में भारत के पास भी अपनी कोविड वैक्सीन होगी। गुरुवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सोमानी ने एक वेबिनार में कहा कि उम्मीद है कि नए साल पर हम खाली हाथ नहीं होंगे। उनका ये बयान तब आया जब शुक्रवार को कोविड वैक्सीन के देश में इमरजेंसी यूज की अनुमति पर एक्सपर्ट पैनल की अहम मीटिंग होनी है। वह आपको बता दें 2021 के पहले ही दिन देश को शानदार तोहफा। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग की अनिवार्यता की अंतिम तारीख को 1.5 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग 15 जनवरी 2021 तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सकेंगे। पहले ये डेडलाइन 1 जनवरी 2021 को खत्म हो रही थी। मूल समय सीमा के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना भुगतान लेने से पूरी तरह से मना कर दिया था, जिसका मतलब था कि फास्टैग सभी 4 पहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य है। लेकिन यह आदेश के मुताबिक इसकी समय सीमा अब 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। बता दें कि फास्टैग नहीं होने पर उस लेन देन में 2 गुना टोल वसूल किया जाता है। वर्तमान में फास्टैग के माध्यम से किए गए लेन देन का हिस्सा लगभग 75 से 80% है। NHAI को एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि राजमार्ग प्राधिकरण 15 फरवरी से 100% कैशलेस शुल्क संग्रह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विनियामक आवश्यकता प्राप्त कर सकता है। वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब 31 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन कोरोना के चलते लिया गया है फैसला। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में लगाई गई पाबंदियों की मियाद 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इस संबंध में 29 दिसंबर को परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं। इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों को समय समय पर अनुमति दी गई है वह जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि गत कुछ महीनों में सरकार ने लॉकडाउन पाबंदियां में कई तरह की ढील दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने पूजा स्थलों को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं भी शुरू हो गई थी। वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद एक और राज्य में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,549 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले ही 16,000 के करीब नए मामले सामने आए थे। इधर ब्रिटेन में भी पहले कोरोना के नए स्ट्रेन की भारत में भी एंट्री हो चुकी है। अब तक ब्रिटेन से आए करीब 20 यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना का नए स्ट्रेन के मामले भारत में सामने आने के बाद से कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाई गई पाबंदियों की मियाद 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने यहाँ लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन में जारी पाबंदियों को बढ़ाकर 31 जनवरी तक करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि लॉकडाउन की पाबंदियां सभी कंटेनमेंट जोन में 31 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक सभी गाइडलाइंस जारी रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी पर पाबंदियां रहेगी, जबकि रेड जोन के बाहर छूट रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।